सक्सेस ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इस टॉपिक से 1 नंबर कंफर्म है। अगर आपके सिलेबस में हिंदी का टॉपिक है तो 1 नंबर आप यहाँ से पा सकते हैं। तो अच्छे से आप समझिए, ज़्यादा कठिन टॉपिक है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। अगर आप इसकी परिभाषा समझ ले रहे हैं तो आप अच्छे से जान जाएंगे कि सकर्मक तथा अकर्मक वाक्य को कैसे हम आसानी से पकड़ें। तो आइए देखते हैं हम परिभाषा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सकर्मक। पहला आपका है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते हैं किसे हैं? जब वाक्य में कर्म आया हो तो वह आपका सकर्मक क्रिया होगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वाक्य में कर्म होगा, कर्म के साथ वह वाक्य होगा तो आपका सकर्मक क्रिया होगा। यहां पर लिख लीजिए, वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा। उदाहरण आप देखिए, समझ जाएंगे। यहां पर आप देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। कर्म क्या आपका? पुस्तक। वाक्य में कर्म आया है तो आपका सकर्मक होगा। और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए अकर्मक क्रिया, फिर आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा और टिप भी बताऊंगा। दूसरा आपका है अकर्मक क्रिया। जब वाक्य में कर्म न आया हो, कर्म न हो, तो आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन दोस्तों, अगर वाक्य में कर्म न आए हो फिर भी कर्म छुपा हो रहने के कारण वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। तथा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, तथा सकर्मक क्रिया भी होती है। अब आपको लग रहा होगा वाक्य में कर्म न हो तो आपका अकर्मक क्रिया भी हो रही है और सकर्मक क्रिया भी हो रही है। बिल्कुल होती है, इसीलिए मैं लिखा हूं। क्योंकि कभी कभी वाक्य दोस्तों ऐसा होता है कि उसमें कर्म छुपा रहता है। पहले आप अकर्मक का एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। उदाहरण आप देखिए, आप समझ जाएंगे। पहले अकर्मक का, बालक रोता है। कर्म कहीं पे है? नहीं है। क्रिया है, करता है, लेकिन कर्म नहीं है, तो आपका कर्मक क्रिया है। लेकिन कब आपका होगा सकर्मक? अगर कर्म न हो उसके अंदर, तब भी कब होगा आपका सकर्मक? तो आपको बता दें, नोट में आप लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल आप देखिए, समझ जाएंगे। जैसे राम खाता है। अब आप देखिए, इसमें तो कर्म आपका नहीं है। अगर पूछा जाए कौन सी क्रिया, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया है सर। लेकिन आपको बता दें, इसमें सकर्मक क्रिया होगी, ना कि अकर्मक। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राम खाता है, कर्म भी छुपा है, कुछ खा रहा है राम, इसका मतलब कर्म तो कर रहा है, उसकी क्रिया है, कर्म के साथ है। अब भोजन है, फल है, क्या है ये कंफर्म नहीं, लेकिन कुछ तो कर्म है इसमें, इसीलिए यह आपका अकर्मक ना होकर सकर्मक क्रिया होगी। इसको किस तरह आप पकड़ेंगे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जब आपको किसी वाक्य में कंफ्यूजन हो या फिर वाक्य में कंफ्यूजन ना भी हो, तो आप क्या एंड किसको से प्रश्न कीजिए। उस वाक्य में आप क्या है किसको से प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर प्राप्त हो जाए तो सकर्मक, और यदि नहीं प्राप्त हुआ तो अकर्मक। राम क्या खाता है? आपका उत्तर प्राप्त, राम क्या खाता है, उत्तर आपको मिल जाएगा राम किसको खाता है। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें भी आप देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें उत्तर आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अकर्मक के उदाहरण में देखेंगे, राम क्या रोता है,
कुछ सटीक उत्तर भी प्रश्न ही नहीं बन रहा है। राम किसको रोता है, प्रश्न ही नहीं बन रहा है। लेकिन जब आपका प्रश्न बन जाए, उत्तर आपको मिल जाए उस प्रश्न का, तो आपका वह सकर्मक क्रिया होगा, न कि अकर्मक। दोस्तों हम आशा करते हैं आप सकर्मक और अकर्मक को आसानी से समझ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। क्या और किसको से प्रश्न कीजिए, अगर सटीक प्रश्न बनता है, सटीक उत्तर आपको प्राप्त होता है तो आपका हो जाएगा सकर्मक, नहीं प्राप्त होता तो नहीं होगा। तो ये रहा दोस्तों हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।